अनिल सर, ये पिछले 19-20 दिन से किसी को होश नहीं था और एकदम से कल छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आयोजन होता है, वहां छात्रों का व्यापक समर्थन मिलता है, कोटा से भी ज्यादा बड़ा कार्यक्रम वहां हो जाता है और फिर अगली सुबह सुबह ही ये सारी कहानी शुरू हो जाती है। तो क्या ये जो समानता, ये जो सवाल है, ये दिख रहा है कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ रहे हैं कि अगर छात्रों का गूंज नहीं होता तो शायद आज भी अनशन चल रहा होता? नहीं नहीं, देखिए क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स है मामला। इसमें कई लेयर्स है, ऐसे इसको सरलीकृत नहीं करना चाहिए। एक तो ये है क्या कि डेमोक्रेसी में मैं तो इस आंदोलन को शुरू से मानता हूं कि इसका उपयोग जो है, उनका संबंध कितना है नहीं है, लेकिन इसका उपयोग जो कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन को कमजोर करने के लिए करना है, इसका इस्तेमाल। ये सत्ता की कोशिश रही है, क्योंकि मैं तो, ये तो सैनी साहब हैं, उनको मालूम होगा। कोई जयप्रकाश नारायण को भी ले जा करके एसपी ये ने बताया कि आपका क्या कहते हैं, ये फलना जगह आपका आपके लिए बुक है, आप आ जाइए। और मैंने कभी नहीं सुना। वो उनके लोग अगर करवाते भी थे तो ले जाते थे, कोई एसपी ले जा करके बता रहा हो एयरपोर्ट पर कि भाई आपके लिए जो है ये जगह जो है बुक हो गई है और चलिए हुजूर। ऐसा तो होता नहीं है। तो इसलिए इसका उपयोग, अब इनका कितना संबंध नहीं मुझको मालूम नहीं, ये आरोप नहीं लगाना चाहिए, लेकिन कम से कम इतना तो पक्का है। लेकिन एक चीज है ये भी साथ में कि हर एक, जो भी मान लिया कि कोई मुद्दा है तो उसके खिलाफ हर एक को लड़ने का अधिकार है, वो सोनम वांगचुक हो या कोई भी हो। लेकिन उसमें लेफ्ट वाले पहले से कर रहे हैं आंदोलन। अब अभी देखिए कि मैं अभी तक समझ नहीं पाया, मैंने सर्च भी की लेकिन ये पता नहीं हुआ कि नेहा बोरा और बाकी लोगों का क्या हुआ। वो लोग उनको उठा के ले गए या क्या किए। नहीं एक नहीं, ट्वीट था नया जिसमें वाला और ये सारे लोग, अनिल सर, ये सारे लोग एज इट इज है वहां पर, वो धरना पर उनका अनशन जो है वो जारी है, चल हाँ रहा है। वहां से वीडियोस भी आई हैं, मैं भी कोशिश करता हूं सुनवाने की। हाँ हाँ, तो अब इसका मतलब ये है, मैंने वो देखा कि वो लोग वही हैं। तो लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि आखिरकार सोनम वांगचुक को क्यों अकेले ले गया, जबकि नेहा की तबीयत, डॉक्टर अंजलि छाबड़िया जो डॉक्टर हैं, उनका स्टेटमेंट कल देख रहा था कि काफी वो कोमा में जा सकती है। तो उनको क्यों नहीं कहा। लेफ्ट के बारे में एक, लेफ्ट के जो लोग बैठे हुए हैं वहां पर, उसके बारे में एक चर्चा भी मीडिया, इवन यूट्यूबर्स भी उस तरह से नहीं कर रहे हैं। असली आंदोलन की रीढ़ तो वो है जो कि वहां, जो उनकी वजह से लोग जुट रहे हैं और वो लोग वहां डटे हुए हैं, और उनका तो एक फोकस है। वो तो ऑर्गेनाइज्ड, क्या कहते हैं, कमिटेड, और क्या मतलब विजन के साथ लड़ने वाले। ये थोड़े ही है कि मजाक में बना हुआ कोई संगठन है। और वो, उनका तो एक बैकग्राउंड है और उनकी एक दृष्टि है इस शिक्षा के बारे में। ये लोग तो कुछ बोलता भी नहीं है। और मैंने जहां तक उसको सुना, सोनम वांगचुक को, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ नहीं है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी के खिलाफ नहीं है। और ठीक है, उन्होंने काम किया एनवायरनमेंट वगैरह पर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं उनकी, उस उस रोल में उनकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन ये वाला में जो है, इसमें मुझको कोई इंस्पायरिंग या कोई पाथ ब्रेकिंग काम नहीं दिख रहा है ये उनका। ये बात नोट करना चाहिए। ये देखिए, मैं अगर मेरे दिल से पूछिएगा तो मैं इसके साथ हूं कि उनको अच्छा किया कि उठा कर ले गया। उनको मरने नहीं देना चाहिए था, नेहा को भी मरने नहीं देना चाहिए। उनके तो मैंने पोस्ट भी किया, लिखा है कि संगठन को आदेश देना चाहिए कि अपना आंसर बंद करिए। एक असंवेदनशील सरकार के सामने इस तरह के आंदोलन होने नहीं चाहिए, आमरण अनशन पर बैठ करके, जो कि वो आपको मरने के लिए छोड़ देगी। और आप इस उम्मीद में रहेंगे कि लोग इससे जुटेंगे। तब ये सरकार को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि कितना जनता का दबाव है। ये वो दोनों अलग चीज है, क्योंकि वो तो पूरा मैनेज करने में लगा हुआ है। कल भी वो जो है राज्यसभा का, कल या परसों रिजाइन किया तृणमूल कांग्रेस का। वो तो जो खेल है संसद को कब्जा करके डिलिमिटेशन बिल पास कराने का, वो खेल चालू है। और ये बीच में आ गया तो कांग्रेस को तो सब देखना होता है ना। तो वो अपना एक मुद्दा उठाया तो उसके लिए वो लोगों को एजुकेट कर रहे हैं और अपनी चीजें रख रहे हैं। और कोई इस तरह का
जो है अभियान नहीं चला रहे जिसका कि कल ही उसकी मियाद खत्म हो जाए। इस तरह का नहीं कर रहे हैं। वो छात्रों की गूंज जो है एक सोची समझी जो पॉलिटिक्स हो सकती है उसका हिस्सा है। लेकिन ये लोग तो अब कल आ गए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, नीट का पेपर लीक हो गया। अरे पेपर लीक एक एक मुद्दा है, लेकिन और उससे जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन उसको यहाँ इस एक्सटेंट पर ले जाकर अगर कल धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद क्या करेंगे आप? तो ये उनके अंततः इसका जो स्वरूप बन रहा है आंदोलन का, इसके सीजेपी, मैं लेफ्ट के बारे में नहीं कर रहा हूं, वो तो लगातार लड़ रहे हैं भाई। यहाँ थोड़े ही है, एक लाइन नहीं छापता है कोई। यूट्यूबर्स को भी सेंसेशन चाहिए, या पकड़ करके सोनम वांगचुक, कई लोगों ने पूछा है फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर, कि सोनम वांगचुक ने ऐसा कौन सा संघर्ष कर लिया है जिंदगी में, एक ये जो लद्दाख वाला छोड़ करके, जिसको लेकर के उनको मान लिया जाए मसीहा। अरे ठीक है, एक मुद्दे पर उन्होंने लद्दाख में काम किया है, उसके हम लोग साथ हैं, और उनको जेल में भी बंद रखा। लेकिन अभी एक लॉन्ग जर्नी है, इसमें ऐसे तुरंत फुरंत थोड़े ही इंस्टेंट है। इसका नुकसान हुआ, सही आपने कहा। इसका नुकसान क्या है? छात्रों की गूंज में जो उत्तराखंड में माहौल बन रहा है, और देश भर में बना, वहां बना और बाकी जगह बन रहा है, उसको पंक्चर करने के लिए काम आए। इसीलिए वो हेडलाइन मैनेजमेंट भी हो गया कि सोनम वांगचुक का ही सब जगह चल रहा है। कल तक सच में सोचा ये क्या कहते हैं, मीडिया, कहीं गोदी मीडिया उनकी तरफ झांक भी नहीं रहा था, वो जी एकदम चला जी रहा है, क्योंकि छात्रों की जी गूंज वाला नहीं आएगा। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसमें एक चीज जरूर है कि आंदोलन करो भाई, लेकिन ये ध्यान में रखना है होगा कि ये आंदोलन जो बड़ी जो क्या कहते हैं चीजें हैं, या जो जिसको आप कहते हैं कि बिग पिक्चर, उसको कहीं पंक्चर ना करे, उसको नुकसान ना करे। जी ये जी आपको जी ध्यान देना है। ये पॉलिटिकल नहीं है, ये बात वो लोग कहते भी हैं ये पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल नहीं। और इससे मैं नहीं देखता कि कोई नुकसान होगा। लेकिन मैं, अगर मेरे दिल से आप पूछिएगा, तो मैं अच्छा हुआ तो उनको उठा कर ले गया, इसीलिए कि कम से कम उनकी जान बच जाए। सोनम वांगचुक को खोना नहीं चाहिए देश को, ये मैं शुरू से मेरी राय रही है। ट्रू और ट्रू लेकिन लेफ्ट वालों को छोड़ दिया मरने के लिए, ये मैं इसका समझ, इससे आप समझ सकते हैं कि किसके प्रति उनका क्या रवैया है एस्टेब्लिशमेंट का। जी। ये सवाल ही इसीलिए था क्योंकि सोनम वांगचुक से मिलने वहां पर लोग जा रहे थे। सोनम वांगचुक के चलते ही शायद इस आंदोलन को तमाम तक जो है बड़े चेहरे, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या विपक्ष के दूसरे दल हैं, उन सबका समर्थन सोनम वांगचुक को ही मिल रहा था। उन्हीं के चलते उस प्रोटेस्ट को मिल रहा था। ये वजह है क्या कि सोनम वांगचुक को टारगेट किया गया? लगातार एनएसयूआई और ये सारे लोग प्रदर्शन करते रहे, आईसा वहां पर चली रहा है, एसएफआई चली रहा है, इन सबको वो माइलेज नहीं मिल रही थी। सोनम वांगचुक का नाम शामिल करके अभिजीत दीपके लगातार माइलेज लेते हुए देखे जा रहे थे। खैर, एक एक बड़ी अहम चीज है जो जब राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम की बात चली रही है, तो एक चीज दिखा करके, एक चीज सुनवा करके फिर वापस आता हूं मैं। जिस तरीके से कल राहुल गांधी के मंच पर अभिनय सर पहुंचे और उन्होंने विपक्ष को लेकर के जो बात कही ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अभिनय सर जब इसके पहले छात्र ये जंतर मंतर पर पहुंचे थे, तो वहां पर इन्होंने साफ ये बात कही थी कि मामला केवल किसी पार्टी का नहीं है, विपक्ष का नहीं है, बल्कि ये इशू जो भी उठा रहा है उसको समर्थन मिलना चाहिए। हर उस व्यक्ति को, हर उस दल को समर्थन मिलना चाहिए जो युवाओं के मुद्दे पर इस सरकार से लड़ रहा है, जो पेपर लीक के मामले को आगे बढ़ा रहा है। हर उस व्यक्ति को, उस दल को व्यापक समर्थन मिलना चाहिए इस देश में। यह बात अभिनय सर ने बहुत क्लियरली कही थी। कल राहुल गांधी के मंच पर जब वो पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ बोला, मैं एक छोटा सा अंश सुनवाता हूं। सुनाइए जरा अभिनय सर की बात को। पेपर लीक की बात होगी तो हम ये आवाज उठाएंगे, और बगावत किसको करनी है, ये हक की लड़ाई है तुमसे, और ये हम हक लेकर रहेंगे। आज आपने बात सिस्टम की क्या है सिस्टम? जो पेपर बना रहे हैं, जो पेपर पहुंचा रहे हैं, जिनकी निगरानी में पेपर हो रहा है और उसके बाद लीक हो जा रहा है, ये सभी तो सिस्टम है। और आप कह रहे हैं सिस्टम फेल हो गया। कहने का मतलब है कि तुम जिन लोगों को जिम्मेदारी दे रहे हो,
वो जिम्मेदारी ठीक से निभा नहीं रहे और तुम क्या कह देते हो, सिस्टम फेल हो गया। रेल अच्छी दौड़ रही है तो सरकार को श्रेय चाहिए। सब कुछ, एवरीथिंग इन दिस कंट्री इज हैपनिंग गुड। नेतृत्व ऑफ प्रधानमंत्री। लेकिन जब प्रॉब्लम आ जाएगी, सिस्टम जिम्मेदार है, तब सिस्टम क्यों? 22 लोगों ने आत्महत्या कर दी। क्या देश के प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री की संवेदना नहीं थी? इस पे नहीं आनी चाहिए?